हरे कृष्णा। षटतिला एकादशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माघ मास में आने वाली यह षटतिला एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है। इसी के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा से सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। इसलिए इस दिन व्रत रखने के साथ साथ षटतिला एकादशी की कथा या पाठ जरूर करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपति माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। महाप्राग कृपा करके ये सब बातें बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स जी बोले, महाभाग तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ सुनो। माघ मास में आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर वह भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडकियाएँ बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करे। कोई भूल होने पर श्री कृष्ण जी का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन अर्गजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवादेव श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन करे और अर्घदान किए जा सकते हैं। पश्चात ब्राह्मण जी की पूजा करे और उसे जल का घड़ा दान करे। साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे, तिल को भोजन के रूप में काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह षटतिला एकादशी कहलाती है, जो कि पतिता कहलाती है, सब पापों का नाश करने वाली है। से जो कोई भी षटतिला एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। यह थी षटतिला एकादशी की पहली कथा। दूसरी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी अधिक पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी चीज़ का दान नहीं किया। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व है। ब्राह्मणी ने पूजा से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। श्री हरि ने सोचा कि उपासना के द्वारा ब्राह्मणी ने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, लेकिन उसे बैकुंठ तो मिल जाएगा, लेकिन दान न करने से बैकुंठ लोक में इसे भोजन कैसे मिलेगा। ऐसे में विष्णु जी ने साधु का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के पास गए, उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला थमा दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए।
ब्राह्मणी की मृत्यु होने के बाद वह वैकुंठ लोक में आ गई। वैकुंठ लोक में मिट्टी को भिक्षा के रूप में देने से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। इस बारे में ब्राह्मणी ने विष्णु जी को बताया कि मैंने अपने जीवन के दौरान पूजा की। यह सब देख ब्राह्मणी ने विष्णु जी से कहा कि मैंने जीवन में पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे में श्री हरि ने कहा, तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत के दिन दान का महत्व सुनो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके बाद ब्राह्मणी ने प्रभु के आदेश का पालन किया। ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना और तिल का दान किया। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी के शुभ अवसर पर तिल का दान करने से वैकुंठ लोक में सुख मिलता है। इस तरह से षटतिला एकादशी की दूसरी कथा समाप्त हुई। जैसे विष्णु भगवान ने उस पर ब्राह्मणी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। षटतिला एकादशी व्रत की कथा कहने और सुनने वाले सब पर अपनी विष्णु भगवान कृपा बनाए रखना। तो दर्शकों, इस तरह से यह दोनों कथाएं षटतिला एकादशी की समाप्त हुई। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।